क्यों मारा है? फटिक अपना धैर्य खोते हुए उसने अपना धैर्य खो दिया और उत्तेजित होकर कहा कि आप इसकी बातें तो सुनती हो, अन्याय की बातें सुनती हो, लेकिन न्याय की बातें नहीं सुनती। वह माखन पर दौड़ा और उसको जो है जोर से घूंसा मारा कि जब से तो मैंने इसको नहीं मारा था, लेकिन अब लो, ये लो। वह चिल्लाया, और लो, और लो, और झूठ बोलने के लो। उसकी माँ ने माखन की तरफदारी लेते हुए पथिक को एक तरफ धकेल दिया और उस पर अपने हाथ से उसको एक तरफ धकेल दिया। जब पथिक एक तरफ धकेला गया, वह चिल्लाया, ओ खलनायक, तुम अपनी ही माँ को पीटोगे? अपनी ही माँ। तो इस बात पर तभी जैसे ही बातें हो रही थी, तो जो वो भूरे बाल वाला घनी मूंछों वाला आदमी था, वो भी उधर आ गया, क्योंकि वो फटिक का मामा था। उसने आकर के जो उस बच्चे को देखा और बच्चे ने उसको देखा, तो वो एक दूसरे को पहचान गए। अब उसकी माँ जो है वो एकदम से अपने भाई की तरफ मुड़ी और उसने कहा, अरे दादा, तुम कहाँ से आए हो? उसने ये शब्द कहे और गर्दन जमीन की तरफ झुका करके उसके पैर छुए। वह उसका भाई था। और जब उसकी शादी हुई थी माखन की माँ की, तब उसने बॉम्बे में जाके व्यापार शुरू किया था और वहीं पर रहने लगा। काफ़ी दिनों के बाद अब भी वो बॉम्बे में था। उसका नाम था दिसंबर। वह कुछ ही दिनों पहले बॉम्बे से कलकत्ता वापस आया था। कलकत्ता के ही परिवार रहने वाला था और अब वे फिर एक बार काफ़ी दिनों में बहन भाई मिले थे। इस प्रकार से अगले दिन उसने, वे बड़े खुशी खुशी से उसने पूछा कि बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं। माखन की माँ ने कहा कि देखिए, बड़ा जो फाटिक चक्रवर्ती है, ये मेरे लिए